ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आप सभी को निर्जला एकादशी की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। प्रिय भक्तों, यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए ऐसे में जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। व्रत की पूर्व संध्या यानी दसवीं तिथि के दिन संकल्प करना। दसवीं तिथि की रात भोजन के पूर्व संकल्प लें कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा या करूंगी। उसके बाद में आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। व्रत से पहले रात्रि में सात्विक भोजन करें और रात्रि जागरण अथवा भगवान का स्मरण संभव हो तो करें। यानी व्रत के एक दिन पहले दसवीं की रात्रि को भोजन आदि करने के बाद में सोने से पहले कम से कम 5 या 10 मिनट भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन जरूर करें। उसके बाद में आपको निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठना है और स्नान करना है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गंगा जल या तीर्थ जल का उपयोग जरूर करें। यानी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल है तो उसे थोड़ा सा जरूर मिलाएं और हर हर गंगे जय मां गंगे कहकर के स्नान करें। उसके बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। ओम विष्णवे नमः। सबसे पहले आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आज निर्जला एकादशी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मुझे इसमें शक्ति प्रदान करें। फिर आप भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके बाद में आपको घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करनी है, यानी शुद्ध करना है। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके बाद में आपको एक दीपक जलाना है और धूप दीप से पूजन आपको प्रारंभ करना है। फिर आपको दीपक जलाने के बाद में भगवान विष्णु का आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद में जल पुष्प चंदन अक्षत आपको अर्पण करने हैं। फिर आपको गंध चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करने हैं। विशेष करके इस दिन तुलसी पत्र अर्पण जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र विशेष रूप से प्रिय होते हैं। उसके बाद में आपको विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। आपसे जितना हो सके 1 माला 2 माला 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जप करें। फिर आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना है या फिर श्रवण करना है। आपको निर्जला एकादशी व्रत की बहुत कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। और उसके बाद में आपको दिन भर निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो तुलसी युक्त जल ग्रहण कर सकते हैं, परंतु पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए 1 घूंट भी जल ग्रहण नहीं करना है। दिन भर विष्णु भगवान का नाम स्मरण करते रहें और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते रहें। और उसके बाद में आपको रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना है, क्योंकि अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट भगवान विष्णु का कीर्तन जरूर करें। उसके बाद में आपको द्वादशी के दिन पारण करते समय प्रातःकाल स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद में आपको ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र दक्षिणा आदि का दान करें और फिर आप तुलसी पत्र डालकर जल ग्रहण करें और फिर फलाहार या भोजन करें। इससे आपका एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना गया है, अतः यह व्रत दृढ़ निष्ठा और संयम से करना चाहिए। जो व्यक्ति अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाता वह केवल निर्जला एकादशी व्रत करके ही
सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, अर्जुन और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूं कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नामक वाले अग्नि हैं। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के वैसे भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, एक वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, मैं तुझको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक गांव में माधव नामक एक ग्वाला रहता था। उसका जीवन गायों की सेवा और गोपाल की भक्ति में बीतता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही शास्त्रों को ज्ञाता था, पर उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्मल प्रेम था। माधव रोज सुबह बांसुरी बजाते हुए गायें चराता और मन ही मन गोविंदा गोविंदा जपता। एक बार निर्जला एकादशी के दिन एक दिन पहले गांव में एक साधु आई। उन्होंने गांव के लोगों को व्रत का महत्व समझाया। माधव ने भी ध्यान से सुना। निर्जला एकादशी वह व्रत है जिसमें एक दिन जल तक नहीं लिया जाता और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य देता है। माधव के मन में जिज्ञासा जागी। उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मैं भी ये व्रत कर सकता हूँ? मैं तो एक बस साधारण सा ग्वाला हूँ। साधु मुस्कुराई। बेटा, भगवान तो हृदय देखते हैं, तुम श्रद्धा से करो, यही पर्याप्त है। अगले दिन माधव ने व्रत का संकल्प लिया। उसने ना जल लिया ना अन्न। गर्मी में दिन भर गायों की सेवा करता रहा, पर हर क्षण उसका मन श्री कृष्ण में लीन था। शाम को वह तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी आंखें बंद थी और अधरों पर बस एक नाम था, श्री कृष्ण। रात्रि में जब सब सो गए, माधव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।
उस रात्रि वृंदावन के एक मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। पुजारी ने देखा कि गर्भगृह से प्रकाश फैल रहा है। उसी समय एक वृद्ध साधु स्वप्न में पुजारी को कहते हैं, गांव के बाहर तुलसी के पास मेरा भक्त माधव व्रत करते हुए बेहोश है, उसे जल दो, वह मेरा सच्चा प्रेमी है। पुजारी दौड़ते हुए माधव के पास पहुंचे। उसकी देह तप रही थी पर चेहरा शांत था। जब उसे जल दिया गया तो उसने आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने प्रभु को पा लिया। कुछ ही समय बाद माधव का शरीर त्याग हुआ। गांव वालों ने देखा कि तुलसी के पास उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसी रात कई लोगों को स्वप्न आया कि श्री कृष्ण स्वयं माधव को रथ पर बैठाकर अपने लोक ले गए। व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुम भी इस एकादशी का सच्चे हृदय से सच्चे मन से व्रत करो। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानय, ज्योति आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।